नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा की लेडी टीचर मनीषा हत्याकांड की। इस केस में एक के बाद एक कई बड़े मोड़ सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ पीड़ित परिवार की मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच और दिल्ली के एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया है। जी हां, वहीं दूसरी तरफ इसी मामले को लेकर हुए एक प्रदर्शन में एक युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित कई प्रमुख नेताओं को धमकी देते हुए खुलेआम फायरिंग की। ये घटना दर्शाती है कि इस केस ने अब एक नया और गंभीर रूप ले लिया। मनीषा की मौत के बाद से ही उनके परिजन और ग्रामीण लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। भिवानी के लोहारू में ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगे थी केस की जांच सीबीआई से कराई जाए और मनीषा का पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स अस्पताल में तीसरी बार हो। ये मांग इसलिए उठ रही थी क्योंकि भिवानी के सरकारी अस्पताल और रोहतक के पीजीआई में हुए पहले के 2 पोस्टमार्टम में मौत का कारण आत्महत्या बताया गया था, जबकि परिवार इसे हत्या का मामला मान रहा है। ग्रामीणों का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गांव में आने जाने वाले सभी रास्तों को ईंट पत्थरों से बंद कर दिया था। महिलाएं और युवा डंडे लेकर पहरा दे रहे थे ताकि पुलिस प्रशासन मनीषा का जबरन अंतिम संस्कार ना करवा सके। हालात की गंभीरता को देखते हुए कई जिलों की पुलिस फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ और दंगा रोकू वाहन गांव से कुछ दूरी पर तैनात किए गए थे। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने जेसीबी तक मंगवा ली थी ताकि रास्ते खोले जा सके। ग्रामीणों के इस कड़े रुख और परिवार की मांगों के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि परिवार की मांग पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है और इसके साथ ही ये मांग भी मान ली गई कि मनीषा के शव का पोस्टमार्टम तीसरी बार दिल्ली के एम्स में होगा, जहां नए सैंपल लिए जाएंगे। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों का गुस्सा कुछ हद तक शांत हुआ है। मनीषा के पिता संजय ने साफ कहा कि जब तक सरकार सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम का लिखित सबूत नहीं देती, तब तक वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। भिवानी में जब ये सब चल रहा था, तभी इस मामले के विरोध में हिसार के हांसी शहर में एक और चौंकाने वाली घटना हुई। मनीषा हत्याकांड के खिलाफ निकाले गए एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में अचानक युवक हाथ में पिस्टल लेकर सामने आया। उसने माइक पकड़ा और गुस्से में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेकर अपशब्द कहे। युवक का गुस्सा यही नहीं रुका, उसने सभी नेताओं को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी नेता है वो समझ जाएं, ऐसे ही फायर होंगे। इतना कहकर उसने हवा में 3 गोलियां चला दी। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया और ये देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के संज्ञान में आने के बाद हांसी पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की पहचान करने के बाद उसके बाद साइबर सेल की मदद ली जा रही है और ये दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन ये एक ही कहानी का हिस्सा है। ये बताती हैं कि मनीषा की मौत को लेकर जनता में कितना आक्रोश है। जब जब सरकार ने सीबीआई जांच और एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम की मांग मान ली है, तो उम्मीद है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। ये देखना होगा कि सीबीआई अपनी जांच में क्या पाती है और एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इस केस में न्याय मिल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।